प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और निर्णायक खबरें जो देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम एक तरफ खुशी की लहर और दूसरी तरफ निराशा का माहौल देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने लाखों पेंशन भोगियों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। दशकों के संघर्ष और लगातार प्रयासों के बाद ईपीएस 95 ईपीएस 293 वाला पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए एक अभूतपूर्व घोषणा हुई है। अब तक मात्र Rs1000 या R1500 जैसी मामूली राशि पर जीवन गुजार रहे पेंशन भोगियों को अब R500 की सम्मानजनक मासिक पेंशन मिलेगी। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह फैसला क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसका लाभ किन किन लोगों को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ एक ऐसी खबर भी है जिसने केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 8वें वेतन आयोग एथ पे कमीशन को लेकर जो उत्साह था उसे सरकार के संभावित रुख ने ठंडा कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा फिटमेंट फैक्टर पर सरकार का जो दृष्टिकोण सामने आ रहा है वह कर्मचारियों की अपेक्षाओं से कहीं कम है। हम जानेंगे कि 2% के बजाय अब फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है और इसका आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा हमारी रिपोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट के उस महत्वपूर्ण फैसले पर भी बात करेंगे जिसने कर्मचारियों के पक्ष में एक नई बहस छेड़ दी है और पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी एक बड़ा अपडेट है। वहीं बिहार के पेंशन भोगियों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है जहां सरकार ने उनकी पेंशन राशि में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का यह विस्तृत कवरेज। ईपीएस 95 पेंशन योजना अब हर महीने और सालावानों की सम्मानजनक पेंशन। प्रिय दर्शकों, आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं जिसका इंतजार लाखों पेंशन भोगी पिछले कई दशकों से कर रहे थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले ईपीएस 95 पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई है। सरकार ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया है जिसे निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। आप सोचिए, जो लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद सिर्फ Rs 8000 से लेकर Rs 2500 की मासिक पेंशन पर जीने को मजबूर थे, उन्हें अब हर महीने Rs की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। यह सिर्फ एक वित्तीय वृद्धि नहीं है बल्कि यह उन लाखों बुजुर्गों के आत्मसम्मान और उनकी गरिमा की बहाली है जिन्होंने अपनी जवानी देश के विकास में लगा दी थी। अब आइए इस पूरी योजना को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ईपीएस 95 योजना क्या है? ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित होती है और इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के नियमों के अनुसार कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है और उतना ही हिस्सा नियोक्ता यानी कंपनी द्वारा भी जमा किया जाता है। नियोक्ता के इस 12% हिस्से में से 8.23% हिस्सा ईपीएस खाते में जमा होता है। इसी जमा राशि के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की गणना की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल 10 ईयर्स की सेवा पूरी करनी होती है और सेवानिवृत्ति की आयु 68 वर्ष 88 ईयर्स निर्धारित है। अब तक क्या थी समस्या? इस योजना की सबसे बड़ी खामी यह थी कि पेंशन की गणना एक निश्चित वेतन सीमा के आधार पर होती थी जो कि IRBU 15000 Rs 15000 थी। इस वजह से अधिकांश कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद Rs1000 से 1000 Rs 1500 Rs 500 या अधिकतम Rs 3000 से 3000 तक ही पेंशन मिल पाती थी। बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह राशि किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पेंशन भोगी लंबे समय से इस पेंशन राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे थे और अब जाकर उनकी यह मांग पूरी हुई है। नए बदलाव और उनका प्रभाव। वित्तीय वर्ष 2025 में सरकार द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार न्यूनतम पेंशन की राशि को सीधे Rs प्रतिमाह Rs 600 पर मंथ कर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब किसी भी ईपीएस मैनयाबायु लाभार्थी को
इस राशि से कम पेंशन नहीं मिलेगी। जीवन स्तर में सुधार। जो पेंशन भोगी पहले दवाइयों और घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए भी संघर्ष करते थे, उन्हें अब एक बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी। वे एक बेहतर और चिंता मुक्त जीवन जी सकेंगे। व्यापक लाभार्थी वर्ग इस फैसले से देश भर के लगभग 78 लाख और 78 लाख पेंशन भोगियों को सीधा लाभ पहुंचने का अनुमान है। पहले यह आंकड़ा लगभग 67 लाख से 67 लाख था, लेकिन नए लाभार्थियों के जुड़ने से इसका दायरा और भी बढ़ गया है। सरकारी खजाने पर भार। निश्चित रूप से इस फैसले से सरकारी खजाने पर एक बड़ा वित्तीय भार पड़ेगा। पहले जहां इस योजना पर सालाना लगभग 4,000 करोड़ का बोझ पड़ता था, वहीं अब इस वृद्धि के बाद सरकार पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ से भी अधिक का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है। यह आंकड़ा सरकार की इस योजना के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। कौन होंगे इस योजना के पात्र? इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड है। लाभार्थी का ईपीएफओ के तहत एक पंजीकृत कर्मचारी होना अनिवार्य है। ईपीएस पेंशीफाइट योजना में न्यूनतम 10 साल 10 ईयर्स का योगदान किया गया हो। कर्मचारी की आयु 28 वर्ष 48 ईयर्स या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी वह सेवानिवृत्त हो चुका हो। पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की गई हो। यह फैसला वास्तव में उन लाखों गुमनाम नायकों के लिए एक बड़ा तोहफा है जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर पर बड़ी निराशा एक तरफ, जहां ईपीएस पेंशन धारकों के लिए खुशियों की सौगात आई है, वहीं दूसरी ओर देश के 1,08 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आ रही है। यह खबर जुड़ी है 8वें वेतन आयोग और उसके सबसे महत्वपूर्ण घटक यानी फिटमेंट फैक्टर से। जो कर्मचारी अपनी सैलरी में एक बड़ी छलांग की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें सरकार के संभावित रुख से एक तगड़ा झटका लग सकता है। फिटमेंट फैक्टर का पूरा गणित क्या है? हर 10 साल 10 ईयर्स में सरकार कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए एक नए वेतन आयोग का गठन करती है। वेतन आयोग की सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण होता है फिटमेंट फैक्टर। यह एक ऐसा गुणक मल्टीप्लायर होता है जिससे कर्मचारी के मूल वेतन बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है और इसी से उसकी नई सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग, जो कि साल 2016 में लागू हुआ था, में फिटमेंट फैक्टर 2% स्वयं 3x7 रखा गया था। अब जब 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चाएं तेज हैं, तो कर्मचारी संगठन और कर्मचारी यह उम्मीद कर रहे थे कि फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2% या उससे भी अधिक, लगभग 3 तक रखा जाएगा। उम्मीदों पर कैसे फिरा पानी? विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों से जो खबरें छनकर आ रही हैं, वे कर्मचारियों की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत हैं। कहा जा रहा है कि सरकार पर बढ़ते वित्तीय बोझ को देखते हुए 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को सिर्फ 1.930 बन-डम तक ही सीमित रखने पर विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो यह कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी निराशा होगी। आइए सैलरी की गणना से इस झटके को समझते हैं। वर्तमान स्थिति 7वें वेतन आयोग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन RS 68,000 RS और 18,000 प्रतिमाह है। कर्मचारियों की उम्मीद, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.6 एक और लागू होता तो न्यूनतम मूल वेतन की गणना इस प्रकार होती: RSO 18,000 x 2.6 से x RS 64 प्रतिमाह सरकार का संभावित प्रस्ताव। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 8.92 XD सोर्स ही रखा जाता है तो नया न्यूनतम मूल वेतन होगा RS 80,000 x 1 मिनट RS 14 से रहा 560 प्रतिमाह। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उम्मीद और हकीकत के बीच लगभग RS सेनस्टाइन 220 प्रतिमाह का एक बहुत बड़ा अंतर है। यही कारण है कि कर्मचारी इस खबर से बेहद चिंतित और मायूस हैं। सरकार का तर्क है कि फिटमेंट फैक्टर में बड़ी बढ़ोतरी से देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा, जिसे संभालना मुश्किल हो सकता है। 8वें वेतन आयोग का गठन कब? फिलहाल 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक रूप से गठन नहीं हुआ है, लेकिन इसकी प्रक्रिया आंतरिक स्तर पर जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगा, जो अपनी सिफारिशें तैयार कर सरकार को सौंपेगा। अनुमान है कि अगले वर्ष यानी 2026 में
इसे लागू किया जा सकता है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर पर चल रही इन अटकलों ने कर्मचारियों के इंतजार को और भी कठिन बना दिया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की किरण और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 8वें वेतन आयोग की निराशाजनक खबरों के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक छोटी सी राहत की खबर भी है। यह खबर जुड़ी है उनके महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस डीए से। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। फिलहाल कर्मचारियों को 26% की दर से डीए मिल रहा है। अब जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए डीए में अगली बढ़ोतरी होनी है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो कुल डीए बढ़कर 2900% इंची हो जाएगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से कुछ हद तक राहत अवश्य प्रदान करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पुरानी पेंशन पर अपडेट। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसने 20 ईयर्स पुराने एक नियम को बदलते हुए कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। यह फैसला विभिन्न सेवा शर्तों और पेंशन संबंधी मामलों से जुड़ा है, जिससे लाखों कर्मचारियों को भविष्य में लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना OPS को लेकर भी विभिन्न राज्यों में चर्चाएं और मांगे जारी हैं। कई कर्मचारी संगठन इसे फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं और इस पर भी जल्द ही कोई बड़ा अपडेट आने की संभावना बनी हुई है। बिहार के पेंशन धारकों के लिए नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा अब रुख करते हैं बिहार का, जहां राज्य सरकार ने अपने लाखों जरूरतमंद पेंशन धारकों को एक बड़ी सौगात दी है। नीतीश सरकार ने राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि में एक बड़ी वृद्धि की घोषणा की है। अब तक राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को पेंशन के रूप में मात्र 8 से 400 प्रतिमाह मिलते थे, जो आज के समय में लगभग न के बराबर थे। सरकार ने इस राशि में 2.5 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी करते हुए इसे अब Rs 8,000 आज 1,000 प्रतिमाह कर दिया है। सरकार के इस संवेदनशील फैसले से राज्य के लगभग 1,65,125 लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। बिहार सरकार मुख्य रूप से 3 प्रमुख पेंशन योजनाएं चलाती है: मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। विधवाओं के लिए कब खातों में आएगा बढ़ा हुआ पैसा? सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ लाभार्थियों को जुलाई महीने से ही दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाली 11 तारीख को पटना में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं इस योजना का शुभारंभ करेंगे और उसी दिन से पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजनी शुरू कर दी जाएगी। यह निश्चित रूप से बिहार के लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो यह थी आज की वह बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जिनका सीधा सरोकार आपके जीवन और आपकी जेब से है। EPS 95 पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि ने जहां लाखों चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है, वहीं 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर ने केंद्रीय कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी एक छोटी राहत है, तो बिहार के पेंशन धारकों के लिए राज्य सरकार का तोहफा सराहनीय है। इन सभी विषयों पर हमारी नजर बनी रहेगी और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों और उनके विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।